अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, आप मेरी फैमिली जैसे हैं। तो जो जो लोग वीडियोस देखते हैं वो लाइक देते हैं और साथ जो है कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट। मुझे बहुत सुकून आ जाता है जब आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने जो जो फरमाइशें की हैं वो इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरी करेंगे, हम चीज़ें बनाएंगे। और जैसे कि वो उन्होंने पूछा है कि बास्केट में आप किस तरह से सब्ज़ियां लगाते हैं, तो इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा दिखाऊंगी आपको कि आप लोग किस तरह से बास्केट्स में सब्ज़ियां लगा सकते हैं। तो आज हम किचन की क्लीनिंग कर रहे थे और साथ ग्रॉसरी की थी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने संभालनी थी। तो इस तरह से मेरे ख्याल में मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि आप लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। बहुत कम बजट में इस तरह से आप डिस्पोजेबल कंटेनर लाएं। इनके ऊपर लिड होता है, तो ये अफोर्डेबल हैं, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। तो आप लोग इनमें चीज़ें डाल लें। जैसे कि थोड़े से बड़े साइज़ के भी मिलते हैं, तो आप उनमें सारी दालें डाल सकते हैं। हमारे घरों में ये होता है कि हम लोग बड़े से डब्बे में छोटे छोटे शॉपर्स में चीज़ें डाल के तो वो रख देते हैं और बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता कि हमने किधर कौन सी चीज़ रखी थी। और जब हम सफाई करते हैं और वहाँ से चीज़ें मिलती हैं तो ज़्यादातर वो चीज़ें ख़राब हुई होती हैं। तो अगर आप इस तरह से डिस्पोजेबल कंटेनर में ये चीज़ें डालेंगे तो इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, सी थ्रू होते हैं ये। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी रहती है और कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, नारियल वगैरह और पिस्ता, इलायचियाँ, पहाड़ी पुदीना हमने रखा हुआ है, उसका कहवा बहुत अच्छा होता है, और मेथी है और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स थे, तो ये भी इस तरह से पैकेट्स में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी मैं, ये देखें एक बड़े साइज़ का भी आपको कंटेनर मिल जाता है, तो आप लोग इसमें ये डाल दें। और मैं बाज़ चीज़ें जिनका पता नहीं लगता कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो फिर आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कि हमने इसमें कौन सी चीज़ डाली है। तो जैसे कि हमने ब्रेड क्रम्स इसमें डाले हैं, तो किचन में सारे काम करते हैं तो किसी को पता नहीं होता इसमें क्या पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम सब की को इजी करने के लिए इसमें लिख देते हैं इसके ऊपर कि हमने इसमें क्या डाला है। जैसे कि हमने इसके ऊपर लिख दिया है ब्रेड क्रम्स। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ों के ऊपर लिख सकते हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के भी मिलते हैं और उनके ऊपर आप जो जो दालें आप डालें वो आप उसमें डाल सकते हैं। और ये देखें, ये सारे मैं इस स्ट्रो में डालूँगी। वैसे जो हमारे सारे ये दराज हैं ये थोड़े से ख़राब हुए हुए हैं, इनको पेंट की ज़रूरत है। तो चलिए जब हम पेंट करवाएंगे तो फिर मैं आपको सारा किचन दिखाऊंगी। तो अभी के लिए काफ़ी ठीक है। लास्ट ईयर हमने ये करवाया था, तो किचन यूज़ ज़्यादा होता है तो इस वजह से ख़राब हो जाते हैं। और साथ आज हमने कपड़े प्रेस करने थे। तो हम लोग कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम लोग इस तरह के कपड़े जो है वो दो दो तीन तीन जो है हम सूट बनवा लेते हैं और फिर हम वो पहनते रहते हैं सर्दियों में। बस जो दिसंबर और जनवरी है इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो बाकी जो है वो ठीक चलता है, मौसम ठीक होता है, उसमें हम आम जो कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, मदीना के, लीलन के। तो इस तरह से हमने सारे कपड़े जो है वो वीकली हम सारे प्रेस करके रख देते हैं। बस ये होता है कि आप लोग जब हफ्तावार सफाई करते हैं, इसी तरह से हम हफ्ते वाले दिन सारे कपड़े जो है वो सारे धो लेते हैं और संडे को हमने सारे कपड़े जो है प्रेस करके रखने होते हैं। तो ये देखें, ये डिज़ाइनिंग हमने सिंपल सी खुद की हुई है। तो चलें जी, अब आ जाते हैं हम किचन में, और किचन में आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने का तरीका सिखाएंगे। पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, और आपने दूध बॉईल करने से पहले क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल देना है और फिर आपने इसमें दूध डालना है। और दूध को आप स्ट्रेनर के साथ पहले स्ट्रेन कर लें। अगर आप खुला दूध ले रहे हैं तो आप इसको पहले स्ट्रेन करें और नीचे पानी थोड़ा सा ज़रूर डाला करें। इस तरह से ये होता है कि जब आप दूध बॉईल करेंगे तो वो नीचे से जलेगा नहीं।
तो ये मैंने बोतल में थोड़ा सा पानी डाल के जो दूध इसके साथ लगा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। चलें जी, अब हम बॉईल करते हैं इसको, और बॉईल करते वक्त आप इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये जले ना। वैसे ही पानी अगर आप डाल देंगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एहतियातन जो है इसको हिलाते रहें साथ साथ। और चले जी, जब दूध बॉईल हो जाए तो फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। आप लोगों को वैसे भी पता है कि दूध को हम काफ़ी देर खड़े होकर बॉईल करते रहते हैं, लेकिन जब आखिरी टाइम इसका आता है ना तो उस वक्त कोई पता ही नहीं लगता और दूध जो है वो गिर जाता है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। चलें जी, अब दूध तो हो गया है बॉयल, और अब हमने आज ज़बरदस्त सा दही बनाना है और आप लोगों को मैंने तरीका सिखाना है। तो हमने इसमें से हाफ़ दूध जो है वो निकाल लेना है दही के लिए, और हाफ़ हम यूज़ करने के लिए रहने देंगे। और आप लोगों को मैं एक बात और बताती चलूँ कि जो हम खुला दूध लेते हैं इसके ऊपर जब आप इसको बॉईल कर रहे होते हैं, उसके बाद बॉईल करने के बाद आपने इसके ऊपर नेट लिड रख देनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर नेट लिड रखनी है और फिर आपने इसको ठंडा होने देना है। फिर इसके ऊपर बलाई सी चढ़ जाती है, और उस बलाई को आप घर पे यूज़ इस तरह ना करें चाय वगैरह में, वैसे भी वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप लोग उसको उतार के एक बाउल में लग डालते रहा करें, और एक हफ़्ते के बाद उसी के साथ आप मक्खन बना के फिर आप उसमें से देसी घी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में सारा तरीका दिखाया था। तो अब देखें, आपने दूध को काफ़ी देर इस तरह से इसकी झाग सी बना लेनी है, और साथ आपने इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो हमें दूध जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमने इसको ठंडा कर लेना है। इतना ठंडा करना है कि आपने इसके अंदर थोड़ी देर उंगली रखें तो आप इसको उंगली को रख सकें। अगर आपका हाथ जलने लगे तो समझ लें कि अभी बहुत गर्म है, और अगर आप इजीली इसमें हाथ रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि दूध बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम इससे अच्छे से दही बना सकते हैं। तो अब हमने इसमें 2 या 3 चम्मच दही डाल देना है। जो पहले से आपके घर में दही पड़ा हुआ है वो आप इसमें थोड़ा सा दही डाल दें। तो तकरीबन ये 2 टेबलस्पून दही था, वो डाल के हमने बस हल्का सा इसको दूध में मिक्स कर लेना है, बस इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर आपने सारी तरफ इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेट रख दें, या आप लोगों के घर हॉट पॉट होता है जिसमें हम रोटियां रखते हैं, उसके अंदर आप इसको रख के ऊपर से कवर कर दें तो बहुत जल्दी दही बन जाता है। मैं इसके ऊपर वैसे फॉइल पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर कोई भी ढक्कन वगैरह रख के आप इसको कवर करके किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है या ज़्यादा ठंड ना हो वहाँ। तो मैं वैसे इसको ओवन में रख दूँगी। ओवन अभी यूज़ नहीं हम कर रहे, ओवन बंद है, तो उसमें थोड़ी देर रख दूँगी क्योंकि उसको हिलाएगा नहीं कोई, तो फिर हम उसमें ये दही बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो रात को मैंने दही लगाया था, तो अब सुबह का टाइम है, तो मैं सुबह के टाइम इसको चेक करती हूँ कि दही कैसा बना है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सा दही बन गया है। और जो घर पे आप दही बनाते हैं ना, ये खट्टा भी नहीं होता, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो ये देखें, अब मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। आप लोग सुबह नाश्ते में पराठे के साथ लें, और चाहे तो थोड़ी सी इसमें चीनी डालें, वैसे इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है दही। तो आप लोगों को आज का व्लॉग और आज की ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपकी जो फरमाइश है वो पूरी करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।